तो हाँ जी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाफ ईयरली एग्ज़ाम वो वक्त होता है जब स्टूडेंट के दिमाग में तीन चीज़ें होती हैं: स्ट्रेस, टेंशन और व्हाट्सएप ग्रुप पे ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है क्या, ये वाले क्वेश्चंस। बट आज हम देखने वाले हैं हाउ नॉट टू प्रिपेयर फॉर हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स, यानी कौन सी गलतियां आपको करनी ही नहीं चाहिए अगर एग्ज़ाम में फ़ेल होना नहीं चाहते। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहला जो रीज़न है वो ये कि स्टूडेंट्स एक रात में सुपर हीरो बनना चाहते हैं, यानी कि पूरे सेमेस्टर मज़े मारे और अब लास्ट नाइट बन जाएंगे सुपर हीरो। ये रियलिटी है। आप सिलेबस के मज़े में खुद खो जाते हो और एक रात में पूरा सिलेबस भाई पूरा ख़त्म करना चाहते हो। ये प्लान उतना ही रियलिस्टिक हो जाता है जितना कि एक दिन में 6 पैक्स एप्स बनाना। नॉट पॉसिबल एक रात में कि सिलेबस ख़त्म हो। एक छोटी सी ना स्टोरी सुनो पहले। मेरा एक स्टूडेंट था जो कहता था कि सर मैं एक दिन में 8 घंटे पढ़ लूँगा, लेकिन रिज़ल्ट क्या होता था कि 2 घंटे बाद उसका नेटफ्लिक्स चालू हो जाता था। अब इससे बचने के लिए हमारे पास करेक्ट अप्रोच क्या है वो समझ लेते हैं। क्या करना है कि रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, उसके बाद एक छोटा सा टाइम टेबल बना लेना है और रिवीजन करने के लिए ना कोई अलग डे आपको सेलेक्ट करना है। सेम डे में रिवीजन नहीं करना आपको। चलो इतना तो समझ में आ गया होगा, तो इसको आप लिख भी सकते हो। पेन और एक नोटबुक लेके साथ बैठो, जिससे कि आप जो है ना हम क्लियर होते रहो। आ जाओ रीज़न नंबर 2 के पास, जो है सोशल मीडिया ट्रैप। क्या होता है ना, इस ट्रैप में हम ज़्यादा फंसते हैं, तो इसके बारे में बात करना तो बनता है। हाँ जी, तो फ़ोन को स्टडी पार्टनर बनाना बंद करो पहले। और होता क्या है कि एक नोटिफिकेशन और पढ़ाई का मूड ऑफ। क्या आपको पता है कि एक एवरेज स्टूडेंट का जो स्क्रीन टाइम है वो 6 घंटे है, पर पढ़ाई का सिर्फ और सिर्फ 1.5 घंटे। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करेक्ट अप्रोच अपनानी चाहिए वो समझ लो पहले। तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि फ़ोन को एयरप्लेन मोड पे रख दो और उसके बाद स्टडी टाइम में सोशल मीडिया को स्ट्रिक्टली ऑफ कर दो। तो आ जाओ बच्चों अब रीज़न नंबर 3 की तरफ, द नो प्लान नो क्लू स्ट्रेटजी। क्या है ये भाई? बिना प्लानिंग के पढ़ना मतलब बिना मैप के जंगल में घूमना। इसका मतलब ये है कि भाई कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या इम्पोर्टेंट है, कुछ समझ ही नहीं आता। तो अब इसके लिए करेक्ट अप्रोच क्या है? ऐसा करो कि सिलेबस को स्मॉल गोल्स में तोड़ दो और सब्जेक्ट वाइज चैप्टर्स पकड़ लो और उसका एक कैलेंडर बना लो छोटा सा। फिर आपको मॉक टेस्ट और प्रीवियस पेपर को भी इंक्लूड करना है, जिससे आपको कॉन्फिडेंस जो है वो आता रहे। आ जाओ अब जल्दी से मेरे फेवरेट रीज़न नंबर 4 की तरफ। ओवर कॉन्फिडेंस और प्रोक्रेस्टिनेशन ये कॉम्बो हैं, दोनों एक साथ चलते हैं। और भाई ये कॉम्बो ना सबसे डेंजरस है। तो ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में स्टूडेंट्स डीले करते हैं और लास्ट दिन रियलाइज़ होता है कि अब तो गेम ख़त्म। अब इसके लिए क्या करेक्ट अप्रोच है वो समझ लेते हैं। क्या करना है आपको? हर एक दिन छोटा गोल फिक्स करना है। एक स्टडी बडी बनाओ जो आपको अकाउंटेबल रखे, यानी कि जो भी आपने पढ़ा है वो आपसे पूछ ले, हाँ भाई आज क्या किया पूरे दिन। या फिर आप घर में भी किसी को बोल सकते हो कि मैंने आज ये पढ़ा है, ज़रा मुझसे पूछ लो कुछ भी क्वेश्चंस। ये बेस्ट होगा ऑप्शन। उसके बाद हर संडे आपको प्रोग्रेस चेक करनी है कि क्या आप जो भी पढ़ रहे हो वीक का या मंथ का या फिर 15 डेज़ का 10 डेज़ का कोई भी टारगेट फिक्स किया है, क्या वो एक्चुअली अचीव हो पाया है या नहीं। क्या आपने पढ़ा है तो ऊपर ऊपर से गया या एक्चुअली में आपने उसे ऑब्जर्व किया है, समझा है। ठीक, चलो भाई चलो रीज़न नंबर 5 की तरफ आ जाओ। क्या है ये? सबसे बड़ी मिस्टेक कर देते हैं कि हेल्थ को और हम अपने माइंडसेट को ही ना इग्नोर कर देते हैं।
भाई बिना हेल्थ के पढ़ाई करना मतलब पेट्रोल बिना गाड़ी चलाना है। नींद की कमी, अनहेल्दी फूड और ज़ीरो एक्सरसाइज इक्वल्स टू ज़ीरो फोकस, ज़ीरो मेमोरी। रिज़ल्ट आपके सामने है। तो अब क्या करें? पढ़ाई तो होगी नहीं इसमें। करेक्ट अप्रोच क्या अपनानी चाहिए? अब 7 से 8 घंटे की नींद ले लो सबसे पहले तो आप लोग। हेल्दी स्नैक्स लो, काजू बादाम पिस्ता नहीं है तो नॉर्मल जो है उसी में खाकर संतुष्ट रहो। मेडिटेशन या एक्सरसाइज 20 मिनट तो डेली करो कम से कम। आपका हेल्थ अच्छा रहेगा तो फोकस भी अच्छा बना रहेगा। तो चलो एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ, जो शायद आप भूल गए हो वो याद आ जाए, और नहीं भूले पेन पेपर लेकर बैठे हो तो लिख लो। तो हाँ जी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, गलतियाँ बहुत सिंपल हैं। सबसे पहला, लास्ट नाइट हीरो मत बनो। दूसरा, सोशल मीडिया का जो ट्रैप है वो तोड़ दो। और तीसरा, प्लानिंग के बिना मत पढ़ना। चौथा, ओवर कॉन्फिडेंस प्लस डिले इक्वल टू अ बिग डिज़ास्टर के बराबर है ये। फिफ्थ पॉइंट, हेल्थ को इग्नोर मत करो। तो भाई अगर इन गलतियों को अवॉइड करोगे तो एग्ज़ाम के बाद सिर्फ रिज़ल्ट के स्माइल आएगी, रिग्रेट के टीयर्स नहीं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और बताओ कौन सा मिस्टेक आप सबसे ज़्यादा करते हो। जल्दी से कमेंट करो। तो भाई मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।